नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हेयर चैनल पर स्टेप बाय स्टेप CSS और MERN स्टैक ट्यूटोरियल्स सीखने के लिए। पिछली वीडियो में हमने फ्लेक्स बॉक्स का जनरल एग्जांपल समझा था कि एक पेरेंट डिव पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से चाइल्ड डिव्स एक रो में साइड बाय साइड अरेंज हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझेंगे जो फ्लेक्स बॉक्स में बहुत काम आती है, जो है फ्लेक्स डायरेक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होती है। इसको हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा कवर किया था, बट अब हम इसको फुली डिटेल में समझेंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज होता है ये डिसाइड करने के लिए फ्लेक्स आइटम्स कैसे अरेंज होंगे फ्लेक्स कंटेनर के अंदर, किस एक्सिस में होंगे और किस डायरेक्शन में होंगे। एक्सिस मीन्स रो या कॉलम। तो जो हम पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन और उसमें वैल्यू पास करते हैं रो, इसमें जो आइटम्स होती हैं वो लेफ्ट से राइट में अरेंज होती हैं और जो हमारी मेन एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टल साइड में होती है, मीन्स हॉरिजॉन्टल तरफ जाती है। तो रो डायरेक्शन में हमारी मेन एक्सिस कौन सी होगी, वो हॉरिजॉन्टल में होगी। जैसे यहाँ पे हमारी मेन एक्सिस ये वाली होगी। और जिक्र हम यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स लिखते हैं, इसमें आइटम्स की डायरेक्शन क्या होगी, आइटम्स होंगे राइट टू लेफ्ट, बट मेन एक्सिस अभी भी हमारी हॉरिजॉन्टल तरफ ही है। क्योंकि हमारे पास आइटम्स की डायरेक्शन ही चेंज हुई है, मीन्स लेफ्ट से राइट हुई है, राइट से लेफ्ट हुई है, बट अभी भी हमारी मेन एक्सिस कौन सी है, हॉरिजॉन्टल ही है। जिक्र हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, फ्लेक्स कंटेनर के अंदर उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, टॉप से लेकर बॉटम। और इसमें जो मेन एक्सिस होती है वो किस तरफ हो जाती है, वो हो जाती है वर्टिकल, मीन्स नीचे की तरफ, और ये हमारी हो जाएगी मेन एक्सिस। और जिक्र हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स लिख देते हैं ये वाला, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आइटम्स होंगे वो बॉटम से लेकर टॉप में अरेंज होंगे और मेन एक्सिस वर्टिकल और रिवर्स होती है। इसमें जो हमारी मेन एक्सिस होती है इसी के बेस पर ही हम आइटम्स को अलाइनमेंट देते हैं, मींस टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, और इनमें कौन कितनी स्पेस होनी चाहिए, किस साइड आने चाहिए, किस साइड नहीं आने चाहिए, वो हम किसके बेस पे करते हैं, वो हम मेन एक्सिस के बेस पे करते हैं। तो इसीलिए हमें ज़्यादातर ध्यान मेन एक्सिस पे देना चाहिए। जब भी हम आइटम्स की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आइटम्स की मेन एक्सिस कौन सी है, भी मेन एक्सिस वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। तो इसका ध्यान आपको पता होना चाहिए जब आप इसका प्रैक्टिकल कोड करते होगे। तो चलिए अब हम वन बाय वन इन सब का कोड करते हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो चलते हैं हमारे VS कोड में। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन रो और इसकी मेन एक्सिस कौन सी होगी, वो होगी हमारी हॉरिजॉन्टल साइड, लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पे हम अपने VS कोड में आ जाएंगे और जो हमारा पिछले वीडियो का कोड है हम इसी पे ही हम फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमारे पिछले वीडियो का कोड ही है जिसमें हमने CSS अप्लाई की हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने पिछली वीडियो में एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल डिव्स बनाए हैं जिसमें हमने उनकी बैकग्राउंड कलर वैल्यू पास किया कुछ इस प्रकार, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। और सबसे पहले हम लिखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी और इसमें हम पहले पास करते हैं रो वैल्यू। अब करते हैं सेव और ब्राउज़र में हम करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब हम फ्लेक्स डायरेक्शन रो लगाते हैं तो सारे आइटम्स लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रेंज होंगे, बट ये डिफॉल्ट बिहेवियर होगा इनका, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखना, जो हमने यहाँ पे कलर दिया है, जिक्र हम इसका रो रिवर्स करेंगे तो इसमें क्या चेंजेस आएगा, बस आपने इनके कलर्स पे ध्यान देना है। यहाँ पे पहले रेड आ रहा है राइट साइड की तरफ, फिर ऑरेंज, फिर ये येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, ऐसे ही आ रहा है। तो यहाँ पे हमने फ्लेक्स डायरेक्शन रो लिखा हुआ है, अब हाइफन लगाकर हम रिवर्स लिखेंगे और यहाँ पे अब हम करेंगे सेव। और जब हम यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश इसको, तो अब यहाँ पे देखना इसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो रेड की वैल्यू लेफ्ट साइड आ चुकी है, जो सबसे पहले यहाँ पे आ रही थी राइट की साइड जब हमने इसको रो ओनली लिखा था वैल्यू के अंदर। अब आइटम्स जो हो गई हैं वो राइट से लेफ्ट रेंज हो गई हैं, मतलब ऑर्डर उल्टा हो जाता है, लेकिन अभी भी एक रो में ही होते हैं ये, और इनका मेन एक्सिस अभी भी हॉरिजॉन्टली ही है। और जो हम इनकी अलाइनमेंट चेंज करेंगे, इनके अंदर स्पेस चेंज करेंगे, वो हम मेन एक्सिस के द्वारा ही करेंगे। ये आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम जो भी अलाइनमेंट करेंगे वो हम मेन एक्सिस के बेस पे ही करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम
और अब हम करते हैं इसको सेव और यहाँ पे हम ब्राउजर में करेंगे इसको रिफ्रेश। अब आइटम्स टॉप से बॉटम एक के नीचे एक अरेंज हो जाते हैं। यहाँ मेन एक्सिस वर्टिकल हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इनकी मेन एक्सिस है वो यहाँ पे वर्टिकल इस तरफ हो चुकी है। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो इसका जो रेड कलर है वो बॉटम में आ रहा है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, ऐसे ही। तो अब हम लिखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, यहाँ पे हम हाइफन लगाते हैं और रिवर्स लिखते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो अब रेड कलर आ रहा है वो टॉप पे आ रहा है और उसके बाद आ रहा है ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन। अब आइटम्स बॉटम से टॉप अरेंज हो गए हैं, मतलब ऑर्डर रिवर्स हो गया है लेकिन कॉलम के फॉर्म में हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले कॉलम रो की साइड आ रहे थे जब हमने फ्लेक्स डायरेक्शन रो प्रॉपर्टी पास की थी। तो अब हमने जब इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिख दी तो अब आइटम्स कॉलम में आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरफ। तो इनकी जो मेन एक्सिस हो गया वो वर्टिकल साइड हो गया इस बेस पे। जेकर हम इन सबको थोड़ा स्पेस देना चाहते हैं तो हम मेन एक्सिस के थ्रू ही दे पाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए मेन एक्सिस कहाँ पे एग्जिस्ट करती है और कौन सी होती है। अब जो हमारी मेन एक्सिस है वो वर्टिकल साइड आ रही है कुछ इस प्रकार, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप। और जब हम फ्लेक्स डायरेक्शन रो लिखते हैं तो हमारी मेन एक्सिस होती है लेफ्ट टू राइट। तो ये ध्यान जरूर रखना होगा मेन एक्सिस किस साइड पे है। तो दोस्तों आज हमने सीखा फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी का यूज, रो और रो रिवर्स का डिफरेंस, कॉलम और कॉलम रिवर्स का बिहेवियर, कैसे मेन एक्सिस रो में हॉरिजॉन्टल होता है और कॉलम में वर्टिकल। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लेक्स बॉक्स की और प्रॉपर्टीज जैसे जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स को समझेंगे, जिससे हम फ्लेक्स आइटम्स को और ज़्यादा कंट्रोल के साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।